यहाँ से अपाची चोरी हुआ है। 4 गाड़ी लगा हुआ था हमारे यहाँ, अपाची निकाल लिया, ग्लैमर भी निकाल के जा रहा था, लेकिन संजोग से मेरे चाचा बगल में जग गए। अच्छा, लड़का ने 2 आदमी से जाकर के चोरी किया था और यह लड़का उसके 3 दिन के बाद संजीवनी पर से चोरी किया गाड़ी। और उसके बाद लगातार गाड़ी चोरी हो रही है। कहाँ से? बस यही आरोग्य सेवा पर से। आरोग्य सेवा पर से आपका गाड़ी कब हुआ? 3 तारीख को। 3 तारीख को चोरी। अभी तक गाड़ी का कोई सुराग नहीं? कोई सुराग नहीं। हाँ, मेरा गाड़ी चोरी हुआ है। कितना दिन पहले? 4 रोज। 4 रोज पहले। कहाँ से चोरी हुआ था? ये कल्याणी नगर से। कल्याणी नगर से चोरी हुआ। आपने थाना को रिपोर्ट किया था? हाँ, थाना। आपको भी अभी तक थाना कुछ नहीं दिया? और मैं आशा करता हूँ जो देगा भी नहीं। 3 रोज गए हैं। मैं आशा करता हूँ जो देगा भी नहीं। पूरे परिवार तो सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और गाड़ी घोड़ा बंद होनी चाहिए। इसका गिरोह है पूरा। राठी चौक पर है। राठी चौक पे बता दें अभी एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्त में लिया गया है। और बता दें अभी राजनगर का प्रशासन थाना प्रभारी के द्वारा उस चोर को जो है संजीवनी हॉस्पिटल में पूछताछ किया, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों से कोई मतलब नहीं। अब क्या माने जो उस पुलिस वाले ने उस अपराधी को ले जाने के बाद छोड़ेंगे या फिर उसको गाड़ी भी रिकवरी करेंगे। मैं अभी उन्हीं परिजन के साथ हूँ जो परिजन का गाड़ी चोरी हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? 21/7/2025 को मेरा गाड़ी 12:55 पर चोरी हुई थी। जो गाड़ी इन्होंने लड़का ने 2 आदमी से जाकर के चोरी किया था और यह लड़का उसके 3 दिन के बाद संजीवनी पर से चोरी किया गाड़ी। और उसके बाद लगातार गाड़ी चोरी हो रही है। जो दर्जनों गाड़ी चोरी हुई है, जिसका थाना पर FIR दर्ज है, लेकिन इसका कोई अभी तक रिकवरी नहीं है। थाना पर जो जाता है ऐसी करने के लिए FIR, तो लोग कहता है इसलिए नहीं देता है, उसके बाद कहता है जो पैसा मांगता है। तो ये सब प्रशासन की लापरवाही है। और प्रशासन को कहा गया जो गश्ती दीजिए, तो गश्ती भी नहीं दे रहा है। गश्ती भी नहीं दे रहा है। गश्ती नहीं, नगर निगम में है, गश्ती भी नहीं दे रहा है। एकदम लापरवाही है प्रशासन का। और सच बताए तो मधुबनी में आए दिन इस तरीके का घटना खूब बढ़ रहा है। कहीं पे गाड़ी चोरी, कहीं पे मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया जाता है, तो कहीं पे अपहरण का भी केस आजकल मधुबनी में खूब आने लगा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अभी बहुत सारी भीड़ लगी थी, करीब हजारों की संख्या में लोग जुटे थे और प्रशासन के द्वारा उसको गिरफ्त तो किया गया। लेकिन क्या आपको गाड़ी, आप जो रिपोर्ट किए थे, अभी तक गाड़ी का कोई सुराग नहीं? कोई सुराग नहीं मिला है, कोई खबर नहीं मिला है। कोई खबर नहीं? कोई खबर। यानी कि प्रशासन मौन है? मौन है, बिल्कुल मौन है। अच्छा। और यहाँ पर यह घटना बहुत ज्यादा हो रही है, लगातार हो रही है, प्रत्येक दिन हो रही है। और लोग जाता है FIR करने के लिए और तो दे आता है वहाँ पर, तो रिसीविंग कहता है आकर के जांच करेंगे, देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। कोई नवीन हार्डवेयर है, वहाँ से भी गाड़ी चोरी हुई है, जिसका दिया है वहाँ पर एप्लीकेशन, लेकिन उसका रिसीविंग भी नहीं दिया गया अभी तक, न जांच करने के लिए आया। और मधुबनी के चोर सब गांव में भी जाके चोरी करते हैं। अभी बगल में कोयलक परसा में भी एक चोरी हुआ है, जिसके पीड़ित परिवार जो है हमारे साथ हैं। भैया आपके घर से भी कौन सी गाड़ी चोरी? हमारे यहाँ से अपाची चोरी हुआ है। 4 गाड़ी लगा हुआ था हमारे यहाँ, अपाची निकाल लिया, ग्लैमर भी निकाल के जा रहा था, लेकिन संजोग से मेरे चाचा बगल में जग गए। अच्छा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए जो गाड़ी लेके गया है, उनको हुआ जो बगल में भैंस अति कर रहा है। बताइए, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर प्लस परसा गांव है और परसा गांव से भी गाड़ी का चोरी हुआ है, अपाची गाड़ी, जो ग्लैमर भी हो जाता है, लेकिन ग्लैमर बच गया। तो इस तरीके से यह धन्यवाद देने चाहिए संजीवनी हॉस्पिटल को, जिन्होंने इसका उद्भेदन कर पुलिस प्रशासन को पकड़ के चोरों को दिया गया है, समझे ना। अब यह क्या कार्रवाई करती है उसको, इसका और भाई है, छोटा बड़ा भाई है, उसकी मदर है, सब संलिप्त है उसमें। अच्छा, उनकी माँ लोग भी आई थी अभी? हाँ, उसकी माँ भी आई थी, पापा भी आए थे, सब आए थे और संलिप्त है पूरे परिवार। तो सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और गाड़ी घोड़ा बंद होनी चाहिए। इसका गिरोह है पूरा। देख सकते हैं जो अभी हम संजीवनी हेल्थ राठी चौक पर है और यहाँ का CCTV कैमरा के माध्यम से वो ऐसा पता चला है। भैया, मधुबनी में इस तरीके का चोरी बहुत ज्यादा हो रहा है, और क्या कहेंगे, मतलब अभी जो है खास करके गाड़ी की चोरी, मोबाइल की चोरी इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। चोर को हम लोग पकड़ने का काम किया है, चोर को पकड़ के थाना के हवाले किया। देखिए आगे क्या होता है, उसका कार्रवाई क्या करता है थाना। आपको क्या लगता है भैया, जो आप थाना के हवाले के, तो थाना जो है सो गाड़ी को रिकवरी कर देगा? राठी चौक पर से बहुत गाड़ी चोरी हुआ है इस बीच में। और इस बीच में कभी परिवार से, कभी चकदर से, कभी राठी चौक से, कभी आप उतरे गुमती से, हमेशा गाड़ी चोरी होते रही है यहाँ पे। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग विशेष ध्यान देके चोर को पकड़ के, उसका परिवार को पकड़ के थाना के हवाले किया गया। क्या कहेंगे चाचा, चोरी बढ़ती जा रही है और अभी फिर एक अपराधी मेरी भी गाड़ी चोरी हुई। आपका भी गाड़ी चोरी हुआ था? कहाँ से? बस यही आरोग्य सेवा पर से। आरोग्य सेवा पर से आपका गाड़ी कब हुआ? 3 तारीख को। 3 तारीख को चोरी। अभी तक गाड़ी का कोई सुराग नहीं? कोई सुराग नहीं।
आपने आवेदन दिया था वहाँ से राजनगर थाना में? हाँ, राजनगर थाना वहाँ का जांच किया? हाँ, जांच किया, लेकिन FIR हमको दे दिया रिसीविंग को लेके बैठे हुए हैं वहाँ और अभी हम बता दें जो अभी हमारे बीच ये सभी लोग हैं, लेकिन अभी हमने थाना प्रभारी से भी बात करने का पूरा कोशिश किया था, हमको बात नहीं करने दिया गया। और मैं कैसे मानूं जो उस आदमी को ले जाकर के रास्ते में छोड़ देंगे या फिर उस पर कोई कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई भी होगी तो भारत का कानून स्पष्ट है, जो जेल है तो बेल है। क्या माने 10 दिन के अंदर फिर उसका बेल हो जाएगा, 11वां दिन फिर से वही कांड होगा। यहाँ तो मधुबनी में गाड़ी की चोरी तो आम बात हो गई है, मोटरसाइकिल तो आम बात, हम कहते हैं 4 व्हीलर तक चोरी हो जाती है, और चलते फिरते लोग रास्ते में लड़कियों को, औरतों को अपहरण भी हो जाती है। ऐसी केस भी हम लोग के सामने आती है। क्या कहेंगे भैया? चाची आपका भी गाड़ी चोरी? हाँ, मेरा गाड़ी चोरी हुआ है। कितना दिन पहले? 4 रोज। 4 रोज पहले। हाँ। कहाँ से चोरी हुआ था? ये कल्याणी नगर से। कल्याणी नगर से हाँ। चोरी हुआ। आपने थाना को रिपोर्ट किया था? हाँ, थाना में आपको भी अभी तक थाना कुछ नहीं दिया? नहीं। और मैं आशा करता हूँ जो देगा भी नहीं। 3 रोज गए हैं, और मैं आशा करता हूँ जो देगा भी नहीं, क्योंकि जब सामने से अपराधी को ले जाता है तब कहता थाना पे आकर रिपोर्ट मांगिए। और हमको स्पष्ट पता है जो थाना प्रशासन इतना मौन है, खास करके मधुबनी में। राजनगर हम देखें तो 1000 प्लस ऐसा रिपोर्ट आता है जो गाड़ी का चोरी का होता है। मोबाइल चोरी का होता है तो मोबाइल चोरी का ऑपरेशन मुस्कान चला था, उसके तहत कुछ मोबाइल को रिकवरी भी किया गया, लेकिन गाड़ी बहुत कम रिकवरी हो पाता है, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ से नेपाल चली जाती है तो रिकवरी करना मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर तो अभी भीड़ बहुत कम हो गई है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही जगह है जहाँ पे आज दिन बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। आपको मैं दिखा दूं, जो ये मधुबनी का मेन रोड है और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे 13 नंबर गुमती है, और 13 नंबर की गुमती पर भी इतना ज्यादा गाड़ी की चोरी होना, और कई अगर कहे तो आजकल मधुबनी में लूटपाट की संख्या अधिक हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं खास करके मधुबनी के उन नेताओं से अनुरोध करूंगा जो बड़े बड़े वादे करने वाले नेताजी, कम से कम एक बार प्रशासन से जाकर के ये सवाल पूछिए जो आखिर आप कब तक मौन रहेंगे। और मैं एसपी सर से भी आग्रह करूंगा, सर मधुबनी आज से 2 साल पहले जितना शांत एरिया माना जाता था, अगर मैं अभी का रिपोर्ट देखूं तो करीब 87% कहना 87% का इंक्रीमेंट सिर्फ चोरी में हुआ है। और मधुबनी में इतना क्राइम बढ़ गया है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तो आप क्या लगाएंगे? और मधुबनी का रिपोर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। मैं सुनता था बेगूसराय, मैं सुनता था सहारनपुर, मैं सुनता था छपरा, लेकिन अब क्या है? अब तो मधुबनी हाई लिस्ट में आ गया है। मैं बिहार में नहीं, भारत का नंबर 1 मधुबनी को क्राइम एरिया कह सकता हूँ। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और एक बार अवश्य कान तक पहुंचाइएगा उन प्रशासनों को जो इन पर संज्ञान ले सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज में, हूं आपके साथ शक्ति।